हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब के प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो के अंदर एक बार फिर वर्क एंड टाइम का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वर्क एंड टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो सभी क्वेश्चन जो है थोड़ी सी इजी है, थोड़ी मॉडरेट है और थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना। तो इस वीडियो के अंदर इसको टैकल अप करने जा रहे हैं। देरी न करते हुए इस वीडियो को जारी रखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सामने ही है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी इन 15 days एंड सी इन 20 days. दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days. हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? चलिए, ए जो है आपको काम को कितने दिन में 10 डेज में कर रहा है, यानी ए जो वर्क कर रहा है वो 10 डेज में कर रहा है। बी उसी काम को 15 डेज में कर रहा है और सी उस काम को 20 डेज में कर रहा है। सबसे पहले काम को निकालते हैं, टोटल काम कितने होंगे। तो इन सब का एलसीएम होता है, वही काम होता है, वही वर्क होता है। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, यानी 60 यूनिट पूरे काम है। 60 यूनिट कितना? पूरा के पूरा एक काम है। काम कोई भी या तो पूरा यूनिट होता है या फिर काम वन होता है। ठीक है, अब इस काम को थोड़ी सी देखते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 3 days। तो लोग मिलकर यानी ए बी सी 3 दिन लगातार काम करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो यूनिट है 6 हो जाएगा। एक दिन में 6 यूनिट करेंगे, ये आपके करेंगे 4 यूनिट और ये करेंगे 3 यूनिट, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा फास्ट यानी देखा जाए ये जो इफिशियंसी है 6, 4 और 3 क्या है? इफिशियंसी। जिसके पास इफिशियंसी ज्यादा रहेगा वो किसी भी काम करने के लिए टाइम दूसरे से कम लेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 इफिशियंसी ए का है, तो और बी का इफिशियंसी 4 है और सी का 3 है। तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी 6 है, यानी ए का है। तो ए बी सी में सबसे कम समय लेने वाला ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक दिन का काम यानी 6 यूनिट कर रहा है ए, बी 4 यूनिट कर रहा है और वही काम एक दिन के लिए 3 यूनिट कर रहा है सी। तो एक दिन के लिए कितना यूनिट हो जाएगा? 6 + 4 + 3, यानी एक दिन का ये हो जाएगा। एक दिन का कितना? 13 यूनिट। 13 यूनिट। तो 3 दिन के लिए कितना होगा? तो 13 × 3 यानी 39 यूनिट। 39 यूनिट एक काम को करेंगे 3 दिन के अंदर। अब बोल रहा हाउ मच टाइम वर्क इज लेफ्ट, टाइम कितना जो काम है वो कितना बचा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 1 होता है कोई भी काम, ठीक है, 1 काम होता है और काम कितना हुआ है? 39/60, यानी पूरे काम में से आपको काम हो चुका है वो कितने काम हुआ है? 39 हुआ है। 39 हुआ है, ठीक है। 39 यूनिट क्या हुआ है? काम हो चुका है। तो कितने काम अभी भी बाकी है? 39/60, यानी 60 में से आप 39 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको बच रहा है 21/60, यानी 21/60 जो है वो किसके इक्वल हो गए? 7/20, यानी यही हमारा काम बचा हुआ है, यानी 7/20 काम बचा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी बलबला के आ जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल, हाँ दूसरा सवाल है ये। दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है? हाँ, ये दिया ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days, यानी ये काम ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी 12 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, वहीं ए एलोन कैन डू इट इन 18 days, ए जो है उस काम को कर रहा है 18 दिन के अंदर कर रहा है बेचारा। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल बी एलोन टेक टू फिनिश द वर्क, अब उस काम को बी कितने देर में कंप्लीट करेगा। तो चलिए सबसे पहले इनका पूरे काम को निकालेंगे हम लोग। तो पूरा काम हो जाएगा आपका
36 यूनिट, यानी पूरे काम कितने हैं 36 यूनिट है। ए प्लस बी यानी इन दोनों का इफिशियंसी कितना होगा तो 3 होगा, 3 यूनिट। इन दोनों को मिलकर कितना हो रहा है 3 यूनिट। ए इस काम को 18 दिन में कर रहा है तो इसका इफिशियंसी कितना होगा 2, यानी एक दिन में 2 पार्ट यानी 2 यूनिट कर रहा है। चलिए ए के इफिशियंसी 2 है, ओवरऑल ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है, तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बचेगा, कितना 1, तो 1 यानी पूरे काम कितना है 36 और बी का इफिशियंसी कितना है 1, यानी बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 36 डेज में उस काम को बेचारा कर लेगा 36 डेज में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा बी होगा, इसमें कोई डाउट है? बहुत ही आसान सवाल है ये तो। 4 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल को एक बार देखते हैं। सेम टू सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मैं शॉर्ट फॉर्मेट में डालूंगा, आप लोग इस सवाल को थोड़ी सी अपने से दिमाग लगाकर बनाना है और इसको बनाकर ही कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं तो दीजिए, आएगा तब सब कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अब मैं आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चंस आ जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल में ये है थोड़ी सी हाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। 12 इंसान मतलब है कंप्लीट करे 8 दिन में, ठीक है। हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। 12 इंसान मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं तो उसी काम को 6 दिन में करने के लिए कितने इंसान होने चाहिए, कितने आदमी लगने चाहिए। तो टोटल काम कितना है, यानी 12 into 8 यानी कितना हो जाएगा आपका काम 96 यूनिट। 96 यूनिट टोटल काम है, 6 दिन में करना है तो ऑब्वियस बात है कितने इंसान लगने वाले हैं, तो 6 दिन में 6 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 16 यानी 16 मेन। इसको इस काम को करने के लिए 16 इंसान लगाइए और 6 दिन में काम को कंप्लीट करवाइए। पहले इस काम को 12 दिन में किया गया, मान लेते मेरा ही घर बन रहा है, 12 लोगों को लगाया और 8 दिन मेरा घर तैयार हो गया। मैं चाह रहा हूं कि 6 दिन में इस काम को कंप्लीट हो, तो ऑब्वियस बात है समय कम है तो इंसान को ज्यादा लगाना होगा। तो क्या हुआ टोटल काम मेरे घर में है 96 यूनिट यानी 96 है ना, तो 6 दिन में कंप्लीट कराना है तो मेरे को टोटल इंसान कितने चाहिए 16 इंसान यानी 16 आदमी प्रॉपर यानी हट्टा इंसान चाहिए ताकि मेरा घर 16 आदमी को मिलाकर 6 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है देखिए। हाँ इस क्वेश्चन नंबर 5 है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए इंसान है, एक कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक इंसान है जो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है किसी काम को, 20 दिन में, कितने दिन में तो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कौन भाई साहब, तो ए। एंड बी इन 30, बी जो है उस काम को 30 दिन में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, वो लोग मिलकर 6 दिन काम करते हैं दोनों के दोनों। आफ्टर विच ए लिव्स, उसके बाद ए उस काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, उसके बाद कितने दिन लगेंगे जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करने में, यानी बचे हुए काम को कंप्लीट करने में बी को कितने दिन और लगेंगे। तो सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं, टोटल काम कितना दिया हुआ है। टोटल काम तो बहुत जरूरी है भाई, सबसे पहले टोटल काम ही जाइए, है ना। ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 20 डेज में, क्लियर कट, ठीक है। बी उस काम को कर रहा है आपको 30 दिन में, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, टोटल काम आपके हो जाएंगे 60 यूनिट। कितने 60 यूनिट, यानी इन दोनों का एलसीएम 60 यानी 60 यूनिट वर्क हो गया। इफिशियंसी ए का कितना है तो 3 हो जाएगा और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 2।
एक दिन में दोनों का काम कितना, यानी 3+2 यानी 5 यूनिट एक दिन में करेंगे। ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। क्लियर है ना। अब एक 5 यूनिट तो हो गया। कितने दिन वो काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 6 दिन कर रहे हैं। तो 6 दिन का कितने यूनिट हो जाएंगे, 5 × 6 यानी 30 यूनिट उस काम को ये लोग 6 दिन तक किए। अब ए जो है इस काम को छोड़ देता है, यानी 3 की एफिशिएंसी लेकर, यानी बहुत तगड़ा इंसान होगा, बी से छोड़ देता है। अब उस काम को बी कितने दिन में फिनिश करेगा। तो पहली बात, ये काम कितने बचे हुए हैं, अभी 30 हुआ है और 30 तो बच जाएंगे, यानी 30 यूनिट काम बचा हुआ है। तो इस काम को करने के लिए बी कितने दिन लगेगा, तो 15 दिन यानी 15 डेज लगाएगा। 15 डेज है क्या, इस ऑप्शन में 15 डेज है ही नहीं, तो कोई भी एक 12 है, यहाँ 15 कर लेते हैं, यानी 15 डेज लगेगा। कितने डेज, 15 डेज लगेगा। ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ना भी लें तो सही है, ऑप्शन गलत है फिर। यानी कितने दिन और लगेंगे, तो 15 डेज। कितने दिन, तो 15 डेज और इस काम को करने में लगेंगे। ठीक है, यही है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, दिया है ए एंड बी, हाँ, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। ए प्लस बी 12 दिन लगा रहे हैं भैया। बी एलोन कैन डू इट इन 30। बी उसी काम को सिर्फ 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन डू द वर्क। अब उस काम को, यदि बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखने वाली बात है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट ही होगा। कितने यूनिट, 60 यूनिट। इन दोनों का यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी कितने हो जाएंगे, 5 यूनिट। कितने, 5 यूनिट, यानी ए प्लस बी का। बी का जो है, बी 30 दिन में कर रहा है, इसका ये 60 यूनिट पूरा काम है, 30 दिन में कर रहा है, तो इसका कितना यूनिट होगा यानी 2 यूनिट होगा। कितना यूनिट, 2 यूनिट। बी का 2 यूनिट, ए प्लस बी का 5 यूनिट, यानी ए का कितना हो जाएगा जी, ए का इफिशियंसी आपको होगा 3 यूनिट, यानी कितना, एक दिन में 3 यूनिट ये करेगा। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है, तो 60 यूनिट है और 3 एक दिन में कर रहा है, तो इसको लगेंगे 20 डेज। यानी जहां पे बी इस काम को करने में 30 दिन ले रहा है, वहीं ए इस काम को करने में केवल और केवल लगेगा 20 डेज लेगा। यानी केवल 20 दिन का मोहलत लेगा, 20 दिन का समय लेगा, इसके बाद उस काम को कर देगा। मेरे घर आ जाना, ए को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बी जैसे इंसान को नहीं चाहिए, क्योंकि वो समय को बहुत ज्यादा वो करता है। तो क्या होगा, 20 दिन। क्या होगा जी, ए उस काम को 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा, बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इससे बहुत अच्छे से सवाल रिलेटेड आएंगे। थोड़ी सी पीपीटी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है गाइस, ठीक है, वरना सब ठीक है, बढ़िया है। हाँ सॉरी, देखिए क्या दिया है, 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, है ना। 8 इंसान, 8 वर्कर, 8 नौकर एक काम को 15 डेज में कर रहे हैं, यानी 8 वर्कर इस काम को कितने दिन में, 15 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट इट इन 10 डेज। चलिए, तो 15 दिन में जो काम हो रहा है भैया, उसको चाहिए मेरे को केवल 10 दिन में। तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, 8 × 15 यानी कितने हो जाएंगे, यानी 120 यूनिट होंगे। कितने, 120 यूनिट, यानी 120 यूनिट। उसके बाद हमको चाहिए केवल 10 दिन का समय। टोटल काम क्या जी, टोटल काम कितना है, 120। कितने दिन का मोहलत दिया गया है, तो 10 दिन का। कितने दिन का, 10 दिन का। तो वर्कर कितने हो जाएंगे, तो वर्कर आप 12 लगाइए ना, 12 वर्कर लगाइए, 10 दिन में कंप्लीट काम को पाइए। ठीक है, 12 वर्कर, केवल 12 वर्कर लगाइए, काम को 10 दिन में पाइए।
तो कितने आंसर होगा? सबका बी ही हो रहा है, सबका बी हो रहा है ना? सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबका बी ही आंसर आ रहा है। पर क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आंसर और टेक्निक से और कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो इसको देखना है। तो टोटल काम कितने भैया? तो 120। 10 दिन का समय ले रहा है, तो कितने वर्कर चाहिए? तो 12 वर्कर चाहिए, और 12 वर्कर 10 दिन में इसको आराम से इस काम को कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये कुछ अच्छा सवाल लग रहा है, कुछ अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दिया है? ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। एक ए जो है उस एक काम को ना 16 दिन में कर रहा है, बी इन 24 डेज, वहीं बी उस काम को 24 डेज में ले रहा है, ठीक है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए, तो काम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो दोनों अल्टरनेट करके काम करेंगे। पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा विथ ए, यानी पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा। इस तरह से ये काम को करना है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क फिनिश? कितने दिन के बाद काम को आप अच्छे से फिनिश कर पाएंगे? तो सबसे पहली बात, ए जो है कितना दिन ले रहा है? 16 दिन ले रहा है, ठीक है। कितना दिन? 16 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 16 दिन, ठीक है, 16 दिन। बी उस काम को कितना दिन ले रहा है? तो 24 दिन ले रहा है। कितने दिन? 24 दिन ले रहा है। टोटल काम कितने हो जाएंगे फिर? टोटल काम हो जाएंगे आपके 48। कितने? 48 यूनिट। 48 यूनिट, मात्र 48 यूनिट है इसका। तो इस काम को बी जो है 3 के एफिशिएंसी से करेगा, और ये 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा। चलिए, तो पहली बात, ए उस काम को स्टार्ट करता है, यानी पहला दिन 3 यूनिट काम हुआ, दूसरा दिन 2 यूनिट स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी 2 यूनिट हुआ, यानी टोटल काम 2 दिन में कितना? 5 यूनिट। कितने? 5 यूनिट। 2 दिन में 5 यूनिट, 2 दिन में 5 यूनिट। तो इस ये 45 है, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना जाएगा भैया? ये आपका जाएगा 9, 5 जो कितना होते हैं? 45, यानी 45 वर्क आपका, 45 यूनिट आपको पूरे पूरे मिलेंगे। ये पूरा तो जा नहीं रहा है, यानी जो जा नहीं रहा है, 48 कंप्लीट नहीं डिवाइड हो रहा है, तो उसके ठीक पहले वाली जो नंबर्स, यानी 45 जो 5 से डिविजिबल है, उससे हो जाना चाहिए। तो ये 9 टाइम्स, कितने? 9, यानी 9 इंटू 2, यानी 18 डेज। 18 डेज में आपको कितने यूनिट होंगे? तो 45 यूनिट होंगे। अभी भी एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अभी भी 3 यूनिट काम बचा हुआ है, तो उस काम को अभी भी एक करेगा, यानी दूसरे दिन, यानी उसके बाद वाला दिन क्या करेगा? यानी 48 यूनिट हो जाएगा आपका। कितना? 48 यूनिट। 48 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, यानी एक दिन और बढ़ जाएंगे, यानी 18 में एक और बढ़ जाएंगे, 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 करेंगे, 18 प्लस 1 करेंगे, आराम से उस काम को किया जा सकता है, आराम से उस काम को किया जा सकता है। यानी कितने दिन हो जाएंगे? 18 प्लस 1 यानी कितने? 19 डेज। केवल 19 डेज लगाइए, काम को कंप्लीट पाइए। इस ऑप्शन में तो 19 है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। तो 19 डेज कितने होंगे? 19 डेज होगा इसका आंसर। 19 डेज, ठीक है, 19 डेज। कितने? तो 19 डेज होंगे, ठीक है, 19 डेज। हो सकता है ये 50 बनने में कोई प्रॉब्लम हुई हो। नेक्स्ट सवाल, ये पाइप का सवाल है। चलिए, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ए जो है एक पाइप है जो अपनी उसको कितने दिन घंटे में भर? 6 आवर्स में भर दे रहा है, ठीक है। एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन 8 आवर्स। तो अनदर पाइप को भी ले लेते हैं और 8 आवर्स में भर रहे हैं, ठीक है जी।
इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, उस दोनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है, तो बताइए उस टैंक को भरने में यानी टोटल कैपेसिटी कितने होंगे। तो टोटल कैपेसिटी देखा जाए तो टोटल कैपेसिटी हो जाएंगे 24 यूनिट। 24 यूनिट। ए का इफिशियंसी देखा जाए तो हो जाएगा 4 और बी का इफिशियंसी देखा जाए तो हो जाएगा 3। पहली बार मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जितने इफिशियंसी बड़े होंगे टाइम उतना ही कम लगेगा, चाहे वो पाइप का हो या फिर काम का हो, कोई इंसान द्वारा हो रहा है। ठीक है, वो दोनों एक साथ काम एक साथ लगा रहे हैं, यानी एक बार खोला जा रहा है, यानी 1 घंटे में कितने होंगे, 1 घंटे में यानी 7 यूनिट हो जाएंगे। 1 घंटे में कितने, 7 यूनिट। यानी ये इसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट तो 2 दिया है इसमें, तो 3 पॉइंट को डिवाइड इधर कर लेते हैं 24 में। यानी यहाँ पे 3 कर देते हैं, अप्रोक्स में जाएगा, अप्रोक्स में जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना होगा 3.43। इसका भी कितना आंसर आ रहा है 3.43 आवर्स। यानी सब इसका जितने भी है सवाल है, इसके जितने भी आंसर्स हैं सब बी है, सब बी आया। बट बी से मतलब नहीं है, मैंने फिर से बोला ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। आप टेक्निकली बना कर जाएंगे तो आराम से उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए, A can do a work in 8 days and B in 12 days. If they work together, what part of work will be done in 2 days? ये सवाल सेम है, लेकिन ये पूरा नहीं देकर ये 2 डेज के बारे में पूछा हुआ, कितना दिन, 2 दिन में लोग काम को कर पाएंगे। चलिए, तो ए जो है एक उस काम को कर रहा है 8 डेज में, कितने डेज में, 8 डेज में। बी उस काम को कर रहा है 12 डेज में। ठीक है, अब इन दोनों को काम करना है भैया, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, टोटल काम हो जाएंगे आपके 24 यूनिट, 24 यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट के साथ काम करेंगे 2 दिन में। यानी 2 दिन का सवाल पूछा गया है, 2 दिन में कितने, इन दोनों का एफिशिएंसी 3 + 2 यानी 5, यानी 5 1 यूनिट, 5 जो है 1 डे का यूनिट है, तो 2 डे से कितने, 5 × 2 यानी 10 यूनिट 2 दिन में काम हुआ है। 2 दिन में कितना काम हुआ है, तो 2 यूनिट। तो टोटल काम कितना है भैया, तो 24 है, हुआ कितना है, तो 10, यानी 10/24, यानी ये 5 और ये 12, यानी 5/12 पार्ट काम अभी हुआ है। 5 इसका भी आंसर वही है, बी ही है, 5/12 यूनिट है ना। 5/12 कितने पार्ट हुए हैं इसका काम का, ठीक है, 24 यूनिट का 5/12 पार्ट हो पाया है 2 दिन में। ठीक है, अब कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं भी कर सकते हैं बट वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार कमेंट करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर योरसेल्फ।